गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की बुक और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 1 खोल लीजिए। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है। और मैंने आपको कहा था इसे आप घर पे अपने से पढ़ लीजिएगा। आज इसके अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला है, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देना, जैसे भाषा से क्या तात्पर्य है। भाषा से क्या तात्पर्य है या भाषा किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है। भाषा वह चीज़ है जिससे हम अपने भाव को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं और उन्हें पढ़कर, सुनकर हमारी बातों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो ये हमारे मौखिक उत्तर थे जो मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे आइए, क्या है? सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। भाषा का अर्थ है। भाषा का क्या अर्थ है? अभी मैंने बताया है। कौन है? अपनी बात समझाना, बच्चों को पढ़ाना, विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बात समझना। तो ऑप्शन ग है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो इस तरह से टिक करेंगे। दूसरा है मौखिक। मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा क्या कहलाता है? बोलकर विचार प्रकट करना, पढ़कर विचार समझाना, लिखकर विचार प्रकट करना, सोचकर विचार लिखना। तो बोलकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा होता है। बोलकर विचार प्रकट करना। भाषा के कितने रूप हैं? 4, 7, 3, 2। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या कहलाता है? सोचकर विचार कर बोलना, बोलकर विचार समझना, लिखकर विचार प्रकट करना, सुनकर विचार समझना। तो ग ऑप्शन होगा, लिखकर विचार प्रकट करना हमारा लिखित भाषा कहलाता है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। भाषा के लिखने की विधि कहलाती है वर्ण, भाषा, लिपि, बोली। तो लिपि कहलाती है। वर्ण के लिखने की विधि कहलाती है लिपि। लिपि कहलाती है। लिपि पे टिक करेंगे। तो हमारा ख ऑप्शन हो गया। ग है, नीचे देखकर उसमें प्रयुक्त भाषा रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ये देखिए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? लिखित, मौखिक या लिखित? तो ये लिखित मौखिक होगा, क्योंकि ये बोल रहे हो, हम लोग सुन रहे थे, मौखिक भाषा है। बच्चे प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, क्या होगा? मौखिक या लिखित? लिखित। टीचर पढ़ा रही हैं, मौखिक या लिखित? मौखिक। बातें हो रही हैं, मौखिक या लिखित? मौखिक। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गया बुक में। अब हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की कॉपी निकालिए, उसे ओपन कीजिए। ऊपर हेडिंग डालेंगे पार्ट 1 प्रश्न उत्तर। पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर, भाषा किसे कहते हैं? तो पहला प्रश्न मैंने लिखवाया है, भाषा किसे कहते हैं? हमारे विचारों या भावों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। हमारे विचारों या भावों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? वह शस्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? वह शस्त्र जो हमें भाषा को और
भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में इसे लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।